नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या आपने कोई एलियन देखा है या उससे मिले हैं? पर अमित ने देखा है और वह उससे मिला भी है। तो चलिए मिलते हैं अमित से और देखते हैं कि उसे एलियन कहाँ और कैसे मिला। रोज की तरह जैसे ही आज स्कूल का गेट खुला, सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं की ओर दौड़ लगाने लगे। तभी अमित की नजर एक लड़के पर पड़ी जो दिखने में कुछ अजीब सा लग रहा था और उसने स्कूल की पोशाक भी नहीं पहनी थी। वह अमित को लगातार देखे जा रहा था। अमित जैसे ही उसके पास गया, वह उसे देखकर डर गया क्योंकि उसका चेहरा तो बड़ा अजीब था। कान बड़े बड़े, आंखें बाहर को निकली। यह देख अमित ने डर कर अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। तभी उसके दोस्त वहां आ गए और उससे पूछने लगे कि अमित, क्या बात है, तुम इतने डरे डरे क्यों हो? अमित ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया, जिसे देख सभी बच्चे भी घबरा गए, अजीब डरे डरे से हो गए और देखते ही देखते वहां पर सारे बच्चे आ गए। कोई कहने लगा कि अरे ये कोई मांगने वाला है, कोई कहने लगा कि ये भिखारी है, किसी ने कहा धीमे से एलियन लग रहा है। तभी एक बच्चे ने जोर से कहा, अरे अगर एलियन है तो इसके पास तो जादू होगा। और जैसे ही सभी बातें करने लगे, तभी स्कूल के चौकीदार भैया आ गए और उन्होंने सभी बच्चों को उनकी कक्षा में भेज दिया। अब बच्चे अनमने से मन से अपनी कक्षा की ओर चले गए। पर अमित उस लड़के के बारे में सोच रहा था। जैसे ही गणित, अंग्रेजी और हिंदी के पीरियड खत्म हुए और खेल की घंटी बजी, सारे बच्चे दौड़कर खेल के मैदान में आ गए, पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। अमित तो उस बच्चे को ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि एक बच्चा स्कूल की चार दीवारी से झांक रहा है। वह वहां पास में गया, देखा तो वो वही सुबह वाला अजीब सा दिखने वाला बच्चा था। अमित ने हिम्मत कर उससे पूछ ही लिया, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर एक समस्या थी, वो ये थी कि अमित की भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी। अमित ने अपनी हिंदी की कक्षा में सांकेतिक भाषा के विषय में पढ़ रखा था, तो उसने उसी का प्रयोग किया। उसने कुछ इशारे किए और इशारों इशारों में उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? इशारे देखकर उस बच्चे ने कुछ समझने का प्रयास किया और फिर कुछ कह ही रहा था, पर अमित के लिए उसकी भाषा भी अलग थी। वो कंप्यूटर किसी कुछ भाषा बोल रहा था। तो अमित को समझ में आ गया कि यह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी है। इतने में ही अमित के 2-3 दोस्त और आ गए और उन्होंने भी इशारे से पूछना शुरू कर दिया। क्या पूछना? कि तुम्हारे पास जादू है क्या? तब उस अजीब से दिखने वाले लड़के ने हाथ हिलाकर मना कर दिया और जैसे ही उसने हाथ हिलाकर मना किया कि जादू नहीं है, वो तो वहीं ग्रह पर छूट गया है। सारे बच्चे बोले, हटो, यह किसी काम का नहीं है, भगाओ भगाओ इसको यहाँ से, और सब अपनी अपनी कक्षा की ओर चले गए। पर अमित, जो कि दयालु प्रवृत्ति का था, उसको उस पर दया आ गई और उसने उसे वहीं कहीं छुपा दिया। जब छुट्टी हुई तो अमित उसे अपने घर लेकर गया। घर लाकर उसने अपनी माँ को उसके विषय में बताया कि माँ, आज मैं किसी को अपने साथ लाया हूँ। माँ ने सोचा हर बार की तरह किसी बिल्ली या पिल्ले को ले आया होगा। तो माँ ने कहा, अमित, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। फिर जैसे ही उसने वो एलियन दोस्त को सामने लाया तो माँ तो डर गई और माँ ने कहा, अमित, ये कौन है, क्या है ये, कहाँ से लेकर आए हो? माँ ने ढेर सारे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। तब अमित ने सारी घटना जो स्कूल में उसके साथ घटी थी बतानी प्रारंभ की। माँ ने सारी बातें ध्यान से सुनी और अमित को कहा कि नहीं अमित, हम इसे अपने घर नहीं रख सकते और ना ही इसकी कोई मदद कर सकते हैं। इसे तो तुम पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस ही देखेगी क्या करना है, यह रखना ठीक नहीं होगा। पर अमित इतनी जिद कर रहा था, इतनी जिद कर रहा था। माँ ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं सोचती हूँ और फिर सोचकर जवाब दूंगी,
क्योंकि इससे हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। अब माँ चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी। इधर अमित जिद पे जिद किए जा रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमित की मम्मी को अमित की बात मान लेनी चाहिए, उन्हें एलियन को घर में रहने की इजाजत दे देनी चाहिए, या वो दे देंगी या नहीं? यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए कहानी का भाग 2 देखना ना भूलें। धन्यवाद।